डूज एंड डोंट्स का टॉपिक बताया था, तो उसमें स्टार्टिंग यहीं से किया था कि एक जो है ये हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ये प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस है, हम सब पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं एक दूसरे के। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस जब हम मार्केट में काम स्टार्ट करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को ही सिखाते हैं। तो इस बिजनेस के 4 पिलर्स हैं, कंपनी, हमारा एलओएस, प्रोडक्ट और हम खुद। इन 4 चीजों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हमको 3 चीजें मजबूत दिखाई दे रही हैं तो चौथा होता है हम खुद अपने आप को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ये इमारत जो है खड़ी नहीं हो पाएगी। ये बिजनेस अपलाइन से होता है, अपलाइन से जुड़ के रहिए। जहां पर आपकी लिमिट खत्म होती है वहीं पे आपकी अपलाइन की लिमिट शुरू होती है, क्योंकि उसके पास टीम बड़ी होती है, उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो उसके बाद हमने डूज का पॉइंट शेयर किया था, जिसमें सबसे पहले आता है किसी काम को करने के लिए उसको हमको अपने माइंड में पहले करना होता है। यानी कि माइंड में करने का मतलब हमारे पास कोई ड्रीम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, तभी वो हकीकत में कामयाब हो पाएगा। और अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने अपलाइन की गाइडलाइंस ले लेनी चाहिए, कैसे करना है, कितने प्लान रोज करने हैं, आपको पहले डिसाइड करना है। 1 to 1 का प्लान सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अपने नियर एंड डियर से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने शहर से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमने पैसा कमाया नहीं और पैसा कमाया नहीं है दूसरे शहर में जाके पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। पहले हम पैसा कमाएंगे फिर बाहर जाएंगे। अपना बिजनेस सपोर्ट मटेरियल, बिजनेस टूल्स ये सब रेडी करेंगे। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, जूम मीटिंग, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, हमारे सीनियर के मोबाइल नंबर, ये सब चीजें हम अपने पास लेंगे, इकट्ठा करेंगे, तैयारी करेंगे। बगैर तैयारी के काम करने जाएंगे तो शायद कामयाबी उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अच्छी बुक्स, अच्छी वीडियो हमको देखनी चाहिए, हर एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाने के बाद प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करना है, लोगों से अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना है। अपने आप के अंदर जो है बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यदि आप में बदलाव नहीं आएगा तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे नहीं। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आप में कुछ बदलाव आए तो वो आपके साथ काम स्टार्ट करें। और बदलाव कितना है, आप कामयाब लोगों को देखेंगे और उनके हिसाब से अपने आप में बदलाव लेकर के आएंगे। बिजनेस तभी स्टार्ट होगा जिस दिन आप खुद अपना प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं, अपने लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी टीम के लोगों के लिए। जब भी प्रेजेंटेशन दें तो वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट लेकर के आए, यही प्रोफेशनलिज्म है। कोई बंदा ये अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसको प्रोडक्ट दीजिए, वो अपना प्रोडक्ट यूज कर सकता है, वॉक कर सकता है। वो भी नहीं करना चाहता है तो वो कुछ ऐसे लोगों को जानता है होगा जो वॉकिंग करते हैं, वो आपके काम आ सकते हैं। आपको कुछ लिंक मिल सकता है, लिंक से बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। खाली हाथ कोशिश कीजिए कि ना लौटिए, क्योंकि प्रोफेशनल लोग अपना काम करने जब निकलते हैं तो बिजनेस में काम करके ही लौटते हैं। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। जैसे ही आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, आप कहीं ना कहीं स्वयं भी अपलाइन बनने लगते हैं। तो वैसा रिएक्ट कीजिए जैसा एक सीनियर को होना चाहिए। जब भी अपलाइन आपके प्रेजेंटेशन दे रहे हो आपके लिए या कहीं पर भी, तो आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना है ताकि अगली बार उससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन आप दे सकें। इन्विटेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा खुद मिलने की बात करनी है लोगों से, क्योंकि आप अपने लोगों से मिलने जाते हैं तो वो लोग आप ही से मिलना चाहते हैं। हमेशा सच बोलें, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। जब प्लान देने जाएं तो बड़ों का आदर करें, पूजा अगर है तो उसको कुछ सम्मान दें। शूज बाहर उतारिए, नाश्ते पे ध्यान मत दीजिए, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। कपड़े साफ सुथरे, खुशबूदार, पूरा बीएसएम आपके साथ होना चाहिए। टॉयलेट को अवॉइड कीजिए। 20 से 40 मिनट के अंदर कोशिश कीजिए कि अपना पूरा प्रेजेंटेशन आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो आपके अपलाइन प्लान दे रहे हो तो अपलाइन को आइडेंटिफाई कीजिए उससे पहले। पूरे प्रेजेंटेशन में आप चुपचाप रहिए, अपनी डायरी निकाल लीजिए, नोट्स कर लीजिए,
और अगर हो सके और आप नया प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं तो अपने फोन में आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, जिसको आप बाद में सुन सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो आप भी वहां पे प्रेजेंटेशन का हिस्सा होते हैं अपने सीनियर के साथ। तो आपका भी एक ड्यूटी है कि प्रेजेंटेशन खत्म होते ही अपने सीनियर को 2 मिनट के लिए रिलैक्स दीजिए। आप पहले से कुछ वीडियो, जैसे एसकेटी की वीडियो हो गया, हमारा साइना जी का जो वीडियो है 1 मिनट का वीडियो है कि वॉकिंग करने के बारे में उन्होंने जो बनाया है, जो कुछ अचीवर्स के प्रेजेंटेशन हो गए, कुछ डेमो हो गए, वो आप पहले से तैयार रखिए। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। देखो ये हमारा ये वीडियो है, एसकेटी जी ने बनाया हुआ है, ये 2-3 छोटे छोटे रील्स हैं, 1-1 मिनट की वो आप दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके सीनियर को भी टाइम मिल जाता है कि प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद वो आगे की क्या प्लानिंग है, सामने वाले का क्या मूड बन रहा है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर पाते हैं। उनको थोड़ा सा अपनी तैयारी का टाइम मिल जाता है। उसके बाद होता है ज्वाइनिंग का तुरंत ऑफर दीजिए। ऑफर देने के साथ साथ उनका तुरंत रेफरल नोट कर लीजिए कि भाई तुम्हारे कुछ रेफरल्स हैं तो बताओ। और एक पहले से तैयारी करके आपको जाना है कि आपके पास रेफरल लिंक खुद का जो है वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन खत्म हो गया फिर आप अपने सीनियर से को देख रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भाई सर मेरा रेफरल लिंक कैसे निकलेगा। तो ये आपको पहले से निकाल के रखना है, उस वक्त ढूंढिए नहीं अपना रेफरल लिंक कैसे निकलता है। और सामने वाले की ज्वाइनिंग जब भी लगाइए उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उससे पूछिए कि यूएसडीटी से पेमेंट करेंगे या कैश करेंगे या कैसे पेमेंट करेंगे आप। वन टू वन विद अपलाइन फॉलो अप ज्वाइनिंग लिस्ट, आप उसके साथ 1 to 1 का प्लान कीजिए, उसके साथ फॉलो अप स्टार्ट कीजिए, उसकी ज्वाइनिंग लगा के उसकी लिस्ट को तैयार करवाइए। वो जूम मीटिंग में कैसे आएगा उसको बताइए, अगर नहीं आता है तो उसको तुरंत सिखाइए। ट्रेनिंग के क्या क्या पैटर्न है, ये सब नए व्यक्ति को तत्काल जो है बता देना है आपको, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि नया व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो वो खुद बहुत एक्साइटेड होता है, तो वो चाहता है कि उसको कुछ बताया जाए। तो वो आपको ये सब चीजें उसको बतानी, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आप उसको प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो इस कश्मकश में होता है कि करूं कि ना करूं, लेकिन जैसे ही उसकी आईडी लग जाती है तो वो मन ही मन बहुत एक्साइटेड होता है। तो उसके एक्साइटमेंट को यदि आप सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो क्या होगा कि मन ही मन जो है थोड़ा सा हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा और सोचेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं है, मैं नया हूँ, इस वाले मोड में चला जाएगा वो। तो इस मोड में ना जाए इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी लिस्ट बनवा लीजिए, उसको अपने अप्लायंस से मिलवा लीजिए, उसको फॉलो अप कैसे करना है, उसका रेफरल लिंक कैसे निकलता है, हमारी रेगुलर जूम मीटिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग का पैटर्न क्या है, वो सब उसको बता दीजिए। उसको सब कुछ डिटेल्स जो है, अगर उस वक्त समय ना हो तो नेक्स्ट मीटिंग में आपको जरूर बता दीजिए। अपना फोन हमेशा ऑलवेज कीजिए, ऑन रखिए और उसको रिप्लाई कीजिए। अच्छी आदतें बनाइए कि जो है यदि आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो हमेशा कॉल बैक कीजिए। याद रखिए कि आइडेंटिफिकेशन का एम होता है ताकि सामने वाला व्यक्ति जो आपको प्रेजेंटेशन है उसको ध्यान से सुने। कभी कभी लोग किसी और मोड में होते हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके दिमाग में बिजनेस चल रहा है, सामने वाला कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। प्रोस्पेक्टिंग का जो एम है वो ये है कि आपके पास सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। दूसरा है कि उसका उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और एक अच्छा मैसेज आपके बारे में, अच्छा इंप्रेशन आपके बारे में उसके दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा है कि प्रोस्पेक्टिंग के खत्म होते हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो अपडेट हो जानी चाहिए। लिस्ट का एम ये है कि आपको लिस्ट बनानी है, अपने हाथों से डायरी में बनानी है। दिमाग में लिस्ट है वो नहीं चलता है, सिस्टम वो काम नहीं आता है। और बड़ी लिस्ट बनानी है, रिटन लिस्ट बनानी है, एरिया वाइज बनानी है। और इसका एक फॉर्मूला है जिसको फ्रेंड्स कहते हैं, जितने सीनियर लोग हैं वो लोग जानते होंगे। लिस्ट बनाने के बाद आपको इनवाइट करना है। इनवाइट कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, जितना छोटा होगा, 1 लाइन का 2 लाइन का इन्विटेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा है, लोगों को एक्सप्लेन कीजिए कि आपको क्यों आना है। और आपकी मीटिंग फिक्स होनी चाहिए, केवल यही उसका एक एम है। एसटीपी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, फेथ। आप फेथ
आपका जो एक्साइटमेंट होता है वही लोग जो है उसमें देखना चाहते हैं, आपका विश्वास कितना है। आपके लोग आपके साथ तभी जुड़ते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखते हैं कि हाँ आप कामयाब हो रहे हो और आप भी लोगों को कामयाब कर सकते हो। फॉलो अप का एम होता है कि आप लोगों को डिसीजन लेने में उनकी हेल्प कीजिए। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति दो मोड में होता है, या तो करें या ना करें, तो उसको कंफ्यूजन से निकाल करके डिसीजन के साइड में ले जाने को ही हम फॉलो अप कहते हैं। मीटिंग और ट्रेनिंग का जो एम है वो ये है कि लोग एजुकेट हो और एक दूसरे के साथ टीम में बाउंड हो जाएं। अश्वमेध का घोड़ा बने, यानी कि अश्वमेध का घोड़ा आगे आगे चलता है, पीछे सेना चलती है। तो लीड करें अपनी टीम को अपने आप से, अच्छी मुस्कान के साथ हमेशा खुश मिजाज रहिए। कामयाब लोगों का साथ आपको कामयाब बना देगा। पैसा कमाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा 1 से 2 साल। लोग मना करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, लोगों की आदत है, और ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करेंगे कि आप सोचेंगे हाँ ये तो सही कह रहा है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप हार मान जाइए। ज्यादातर ऐसा होगा। आपको हर एक मुश्किल सबकी जिंदगी में है, मुश्किलों के साथ साथ ही इस बिजनेस को डेवलप करना होगा, उसी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए। परिस्थितियां कभी आपको रास्ता नहीं देंगी, आपको उन्हीं परिस्थितियों में अपना रास्ता बनाना पड़ेगा जो चल रही है आपके साथ। अगर आप यहाँ जो रेगुलर ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग को लेते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, तो दुनिया में कहीं पर भी कामयाब हो सकते हैं। हमेशा जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो प्लान है आपको, जो कल आपको करना है, व्हाट टू डू, वो आप हमेशा एक दिन पहले प्लान कीजिए। यदि आपने 12 तारीख को प्लान किया है कि मुझे 13 तारीख को क्या करना है, और कॉलिंग की 12 तारीख को कर ली है, तो विश्वास मानिए कि 13 तारीख का रिजल्ट आपका सबसे अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन यदि आप 13 तारीख को सुबह उठने के बाद सोच रहे हैं कि मुझे आज क्या करना है, तो आपका पूरा दिन बर्बाद जाने वाला है। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हमेशा अपने आप को करेक्ट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्यों लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, और अगर आपने कायदे से चेक कर लिया तो अपने आप को चेंज कीजिए और एजुकेट कीजिए। दोस्तों, ये लास्ट का प्रेजेंटेशन था जो हम डोंट्स के पॉइंट्स कवर कर चुके थे। आज हम डोंट्स पे चल रहे हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस जो है डोंट्स पे रहेगा। डोंट्स में आता है कि नेवर प्रीजज एनीबॉडी। कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना है कि कौन व्यक्ति काम करेगा, कौन कितना काम करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ है कि जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा या बहुत अच्छे से काम किया है, जिनके साथ आज मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरी टीम में वो अच्छा काम कर रहे हैं, जब मैंने उनको पहली बार देखा था तो ज्यादातर यही सोचा था कि ये व्यक्ति काम नहीं करेगा। उसको मैंने शायद प्रेजेंटेशन भी इतना खराब दिया था कि ये तो काम ही नहीं करेगा, तो उसको प्रेजेंटेशन देने से फायदा क्या है। लेकिन जिसके साथ में गया था उसके दबाव में मैंने उसको जो है जबरदस्ती अपनी इच्छा के बगैर प्लान दिया, ये सोचकर कि शायद ये अच्छा काम नहीं करेगा, ये आदमी काम का होगा नहीं। तो लेकिन इतने सालों काम करने के बाद मेरा अनुभव ये रहा कि किसी भी व्यक्ति को हमको प्रिजज नहीं करना चाहिए कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा। कुछ लोगों के साथ हम इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं कि ये आदमी बहुत काम करेगा, वो लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे होते हैं, मैं काम कर दूंगा, मैं करोड़ों का बिजनेस ले आऊंगा, मैं लाखों को टीम खड़ी कर दूंगा। तो मुझे हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है ये आदमी बड़े काम का आदमी है, ये बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन 99% ऐसा होता है कि वो व्यक्ति काम ही नहीं करता है, वो उसको बस अपने बड़बोलेपन की आदत होती है। तो किसी भी व्यक्ति को आप प्रिजज मत कीजिए, सबके साथ सेम बिहेव कीजिए, जैसा आप रिएक्ट करते हैं वैसा ही आपको रिएक्ट करना है, लोग अपने आप आएंगे। नेवर टेक डिसीजन फ्रॉम अनसक्सेसफुल। नाकामयाब लोगों के साथ आप उनसे जो है सलाह मशवरा मत कीजिए। और दूसरा, आप सलाह मशवरा किससे नहीं करेंगे, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं दुनिया के, उनसे भी आप सलाह मशवरा नहीं लेंगे। प्रैक्टिकली दोनों एक ही आदमी होते हैं,
आप अपने साथ में जितने भी आपके दोस्तों का फ्रेंड सर्किल है, आपके रिलेशन का है, आपके आसपास जान पहचान के लोगों का है, आप देखेंगे कि जो भी लोग नाकामयाब हैं, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड आदमी मानते हैं और वो बड़ी-बड़ी चीजें जानकार बहुत बड़े हैं, लेकिन कामयाब नहीं है। अक्सर हम लोग ऐसे लोगों से जो है सजेशन लेने लगते हैं, तो हमको ऐसे लोगों से सजेशन नहीं लेना है। सजेशन भी लेना है तो उस फील्ड में जो काम कर रहा है और कामयाब हो रहा है, हमको ऐसे आदमी से सजेशन लेना चाहिए। कभी भी एनटीपी, डीटीपी, एचटीपी, सीटीपी, एसटीपी नहीं करना है। मतलब हम किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन देते हैं, शो द प्लान करते हैं। शो द प्लान यदि आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो कभी नेम ऑफ द प्लान, डिस्कस अबाउट द प्लान, डिस्कस द प्लान, हिंट द प्लान, हाफ ऑफ द प्लान, क्लू ऑफ द प्लान और शॉर्टकट ऑफ द प्लान, ये सब नहीं देना है। देना है तो पूरा प्लान देना है, आधा प्लान कभी डिस्कस नहीं करना है। कोशिश करते हैं प्लान का नाम तक डिस्कस नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपने कंपनी का नाम भी बता दिया, प्रेजेंटेशन का नाम भी बता दिया ना, अरे वो तो मैंने देखा था 2 साल पहले, मेरे पास भी आया था। अरे तुम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हो, तुम्हारे पास आएगा। हम सबके साथ डिस्कस करते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सुना होगा, सुनने से कोई आदमी महान नहीं बन जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी नेम ऑफ द प्लान नहीं बताना है। आपने थोड़ा भी हिंट दे दिया तो व्यक्ति उसकी इच्छा ही मर जाती है, मतलब प्रेजेंटेशन सुनने की। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन का नियम बना लीजिए, आप जिस दिन प्रेजेंटेशन देंगे उस दिन कंप्लीट प्रेजेंटेशन देंगे, और अगर आपके पास समय नहीं है या सामने वाले के पास समय नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। उससे अच्छे रिलेशन बनाएंगे, बातचीत करेंगे, कॉन्टेक्ट लेंगे, उसको लिस्ट में जोड़ेंगे, उससे अगली बार का टाइम लेंगे और जिस दिन प्रेजेंटेशन देंगे कंप्लीट प्रेजेंटेशन देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे सिस्टम के दौरान, मतलब पूरे आपके जो रिलेशन बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जिनसे हम लोग मिल रहे हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को हर्ट नहीं करना है, किसी व्यक्ति का ईगो हर्ट नहीं करना है, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है, उसके पैसों के साथ लेन देन बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है। याद रखिए, यदि आप अच्छे लीडर नहीं है लेकिन आपके पैसों का लेन देन अच्छा है, बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आपके पैसों का लेन देन हिसाब किताब आप बिल्कुल क्लियर रखते हैं। फैमिली के साथ किसी के साथ गलत नजर मत रखिए, किसी के रिलीजन को ठेस मत पहुंचाइए, तुम ये ऐसे हो, तुम उसको मानते हो, ये सब चीजें डिस्कस मत कीजिए, इनका कोई रिजल्ट नहीं, केवल रिलेशन खराब होते हैं। लोग दिल पे ले लेते हैं बात को और बहुत भावुक होते हैं। कोई व्यक्ति कैसा ही हो लेकिन बहुत भावुक होता है, तो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कभी भी बिजनेस को गिड़गिड़ा के मत कीजिए, कन्विंस मत कीजिए। लोग कहते हैं कि हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है दोस्त, ये कन्विंस होने का बिजनेस है। यदि आप सामने व्यक्ति वाला जो व्यक्ति है, जो आपको अपना मान रहा है, प्रेजेंटेशन हम उसी को देते हैं जिसके ऊपर कुछ भरोसा करते हैं कि ये व्यक्ति काम कर सकता है, ये आदमी काम का है, इस व्यक्ति के साथ मुझे अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ये सोच करके लोग आपके पास आते हैं। तो ये कन्विंस दूसरों को करने का नहीं है, ये कन्विंस खुद होने का बिजनेस है। कभी भी आत्मसम्मान को गंवा करके बिजनेस ना करें। ज्यादा लोगों को एक बार में प्लान देने के चक्कर में मत रहें। ज्यादा लोगों को प्लान देने से अच्छा है कि एक व्यक्ति को प्लान दीजिए और आपके सिस्टम में आपके साथ जुड़ करके हमेशा काम करे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने सीनियर को बुलाकर हम बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि रिजल्ट निकलने के बजाय माहौल निगेटिव रहता है। उसमें से एक भी आदमी अगर ऐसा है, उसने उल्टे सीधे क्वेश्चन कर दिए, सिस्टम के बारे में कुछ गलत बोलना शुरू कर दिया, तो बाकी लोग जो करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सब ये निगेटिव होने लगते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो ज्यादा लोगों को आप बुलाने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा लोग अगर आते हैं और ज्यादा लोग एक बार में ज्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं, तो 4 क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में देना मुश्किल है, लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब 4 अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। तो शॉर्टकट में इतना ही है कि आप जो है ज्यादा लोगों को एक बार में प्लान नहीं दीजिए, 1 to 1 का रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है। क्रॉस लाइन में बिजनेस मत ढूंढिए। बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं आपकी पैरेलल टीम के साथ, आपके सीनियर या उनके सीनियर की टीम के साथ, कहीं ना कहीं हम सबका सीनियर एक ही है और हमारे सीनियर की टीम जो है उसमें बिजनेस मत ढूंढिए कि ये व्यक्ति बजाय वहां काम करने के मेरे साथ आ जाए। आप में हिम्मत है तो नया बच्चा पैदा कीजिए, नई टीम डेवलप कीजिए,
आपके पास मोबाइल में क्या नंबर नहीं है, तो आप अपना बिजनेस बनाइए। दूसरे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। कभी बहस में मत पड़िए, नर आर्गुमेंट। आपको बहस में नहीं पड़ना है। बहस में पड़ने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति मन ही मन ये सोच लेता है कि यार ये आदमी बहस बहुत करता है, इसके साथ में काम नहीं करूंगा। हमको लोगों से बहस में नहीं जीतना है, लोगों के दिलों को जीतना है। इसलिए जरूरी है, अगर बहस हो रही है तो आप बहस से एक कदम पीछे हो जाइए। हम बिजनेस में कामयाब होने निकले हैं, बहस में जीतने लोगों से नहीं निकले हैं। बहस करने वाले लोगों का बिजनेस कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बल्कि उनके साथ लोग निगेटिव रहते हैं। आपके अपने लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं। तो आप जब इनविटेशन लेते हैं, किसी से मिलने की बात करते हैं, तो हमेशा अपने मिलने की बात कीजिए कि शाम को मिलते हैं, कल मिलते हैं, या इस जगह पर हम लोग मिल रहे हैं। इस तरह से आपको बात करनी चाहिए, ना कि ये बात करनी चाहिए कि मैं अपने सीनियर को लेके आऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा, वो तुमको बताएंगे। लोग आपके अलावा किसी और से मिलने में असहज महसूस करते हैं, तो कभी भी लोगों को अनईजी फील मत करवाइए। झूठ मत बोलिए और धोखा मत दीजिए। इन दोनों के बीच में देखिए, पुरानी लाइन जो बता रहा हूं मैं, सीनियर से मिलने का वादा मत कीजिए, खुद मिलने का वादा कीजिए। और दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि झूठ ना बोलिए। तो यदि सामने वाले व्यक्ति मान लो इस टाइम पे ये कह देता है कि क्या वहां पे कोई आएगा, क्या वहां पे कोई सीनियर है तुम्हारे साथ, तो आप झूठ भी ना बोलिए। अगर कोई आ रहा है तो आप, अगर वो पूछ लेता है, तो आपको ऐसी जगह कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि हाँ वहां तो कई लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा और तुम भी आना, हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे चीजों को। तो लेकिन हमको वहां झूठ नहीं बोलना है, नहीं कोई नहीं आ रहा है, ये नहीं बोलना है। ये झूठ ना बोलो एक ऐसा पॉइंट है जो केवल यहाँ नहीं, तो कई जगह आता है। पूरे के पूरे बिजनेस में, अपनी लाइफ में अगर आप झूठ को निकाल देंगे, तो आपका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे स्ट्रांग बने। अपने आप सच बोलने वालों का एक अलग ही सर्कल बनने लगता है। लोगों को धोखा मत दीजिए किसी भी कंडीशन में। बिजनेस भरोसे और विश्वास से लंबा चलता है। संबंधों को कभी ना बिगाड़ें। संबंधों की कीमत पे बिजनेस को नहीं किया जाना चाहिए। नेवर क्रिएट द बिजनेस ऑन द कॉस्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कॉस्ट पर आपको बिजनेस कभी भी क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यहाँ संबंध बिगड़ते हैं, और संबंध तभी बिगड़ते हैं जब लोग रिश्तों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। अच्छा बिजनेस यदि आप क्रिएट करेंगे तो आपके रिलेशन अच्छे लोगों के साथ और अच्छे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हमको उस मोड में रहना है, ना कि रिलेशन को बिगाड़ना है। बिजनेस चाहे क्रिएट हो चाहे ना हो, बिजनेस बने, आगे बढ़े या ना बढ़े, रिलेशन को आपको नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन से बनता है। तो रिलेशन बना करके रखना है। बिजनेस ये आपका अपने आप बन जाएगा यदि आपके रिलेशन अच्छे होंगे। कोई आज जुड़ेगा, कोई कल जुड़ेगा, कोई समय के साथ साथ धीरे धीरे आपको वॉच करेंगे। और देखा गया है कि आपके साथ के जो 90% लोग हैं, यदि आप कामयाब हैं और एक सिस्टम के साथ काम करते हैं ईमानदार बनके, तो लोग आपके साथ धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे टेम्परेरी रूप से नाराज हो जाएं, लेकिन यदि आप कामयाब होने लगते हैं तो वो आपकी कामयाबी से खुश होते हैं और धीरे धीरे आपको फॉलो करते हैं और आपके साथ जोड़ने लगते हैं। तो लोगों की टेम्परेरी नाराजगी के साथ आप जो है उनके साथ नाराज ना हो जाइए। आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तो वो लोग भी धीरे धीरे आपके साथ आ जाएंगे। कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है बहरा बन जाइए। जो लोग आपसे टेम्परेरी नाराज हो रहे हैं या परमानेंट नाराज हो रहे हैं, उनको देखकर यदि आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो वो कोशिश ये करते हैं कि यदि आप हार गए तो वो मार्केट में बाद में ये बोलेंगे, अरे मैं जानता था ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस का कुछ नहीं है, इसने पहले ही बहुत कुछ किया था, कभी कामयाब नहीं हुआ। और अगर आप कामयाब हो गए तो बाद में भी यही बोलेगा कि मैं जानता था ये कामयाब हो जाएगा, बहुत मेहनत करता था, मैं इसको रोज देखता था, मैं इसको रोज ऑब्जर्व करता था, ये कामयाब हो जाएगा, मैं जानता था। तो लोग अपने मुंह मियां मुट्ठू बनना चाहते हैं। आपकी कामयाबी से ज्यादा उनको अपने मुंह मियां मुट्ठू बनने में बड़ा मजा आता है। उनको इस लाइन को कहने में बहुत मजा आता है, आप कामयाब बने चाहे ना बने। तो हमारा टारगेट है अपने आप को कामयाब बनाना है। तो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए लोगों के लिए
लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, आप बहरे बन जाइए, वो आपको रिएक्ट मत कीजिए लोगों की बातों का। अपने गुरु को ना सिखाइए कि बिजनेस कैसे होता है। आपकी जितनी बड़ी टीम है, आपका अपलाइन के पास उससे बड़ी, देखो अपलाइन का मतलब ही होता है एक्टिव अपलाइन। अपलाइन वो नहीं होता है जो आपको सिस्टम में लेके आया या आपसे कभी कदार मिल लेता है बाय डिफॉल्ट, वो अपलाइन नहीं होता। अपलाइन वो होता है जो एक्टिव अपलाइन होता है, और एक्टिव अपलाइन के पास हमेशा आपसे बड़ी टीम होती है। सबसे बड़ी पहचान एक्टिव अपलाइन की है। तो एक्टिव अपलाइन को मत सिखाइए काम कैसे होना है। उसके पास कंपनी की, प्रोडक्ट की और अपने अपलाइन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो पहले आप उनसे उनको सीखिए, समझ लीजिए। आप डाउनलाइन को तो बना सकते हैं, आपके साथ टीम में 1000, 2000, 10,000, लाखों लोगों की टीम बन सकती है, लेकिन आप अपने अपलाइन को नहीं बना सकते हैं। आपके अपलाइन अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो उतने ही रहेंगे। ये बॉडी पार्ट के जैसा है। आपके पास 2 हाथ है, कभी भी 3 नहीं बनेगा। ये तो हो सकता है 2 के बजाय 1 रह जाए, लेकिन 3 नहीं बन सकता है। आपके पास हाथ, पैर, आंखें जितनी हैं वो उतनी ही रहेंगी। आपका अपलाइन भी ऐसा ही होता है। जितने आपके पास अपलाइन, एक्टिव अपलाइन है, वो आपकी किस्मत है, आपकी पावर है। उसको आप कभी बढ़ा नहीं सकते। वो 4 है, वो 4 ही रहेंगे। वो 1 है तो 1 ही रहेगा। इसलिए अपलाइन को मत सिखाइए, उनसे हमेशा अच्छे रिलेशन बनाइए, उनसे सिस्टम को सीखिए। और ये भी निश्चित है कि आपका अपलाइन हमेशा ये चाहता है कि आपकी उन्नति हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है इकोनॉमिकल रिलेशन क्रिएट करता है आपस में। यदि आप कामयाब होंगे तो आपका सीनियर भी कामयाबी की रास्ता पकड़ेगा। तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप कामयाब ही हो। ये मैं एक्टिव अपलाइन के बारे में बता रहा हूँ। कभी कभी ये हो सकता है कि उसकी बातें आपको समझ में ना आए, तो आप कुछ दिन फॉलो कर लीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। कोशिश कीजिए अपने अपलाइन से रेगुलर मिलिए। आपको सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आपको मौका मिलता है उनके साथ जरूर बैठना चाहिए। नहीं बैठ पाते हैं तो आप ये प्रयास कीजिए कि वो कहाँ व्यक्ति बैठता है, वहां पे जाकर के उनके साथ, जितना समय आप उनके साथ बिताएंगे, उनको समझेंगे, उतना आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा होगा। समस्याएं कभी नीचे मत भेजिए। प्रॉब्लम्स मतलब हो गया जितने क्वेश्चंस आपके क्रिएट हो रहे हैं आपके दिमाग में, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वेश्चन, तो उनको कोशिश कीजिए क्रॉस लाइन में और फिर डाउन लाइन में डिस्कस मत कीजिए। उनको आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस कीजिए। भले आपके सीनियर को कभी कभी ऐसा होगा कि वो खींच जाएगा आपसे, यार ये बार बार नेगेटिव बातें करता है, कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए। उनका काम है, आपका काम है कि जितने नेगेटिव क्वेश्चन है वो अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो चाहे भला माने चाहे बुरा माने, आप उसके साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि उसके पास ही आंसर है। अगर उसके पास आंसर नहीं है तो आपके नीचे वालों के पास भी आंसर नहीं है। उसके पास आंसर नहीं होगा, वो अपने सीनियर से कंफर्म करके चीजों के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो हमको ऊपर जो है वो समस्याएं देनी चाहिए और सॉल्यूशन लेना चाहिए, और जो सॉल्यूशन, जो समाधान हमको ऊपर से मिलता है वो नीचे पहुंचाना चाहिए। कहते हैं बहुत आसान है ये बिजनेस, 2 लाइन का है, ऊपर से ले लो ऐसे और नीचे पहुंचा दो वैसे, जैसे के जैसे मिला है वैसे के वैसे पहुंचा दो। तो पहुंचाना क्या है? समाधान, सॉल्यूशन। और समस्याएं जब आए तो नीचे से मिलती हैं, जैसे ऊपर पहुंचा दो वैसे। यदि आपके पास समाधान है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज समस्याओं को नीचे से उठाइए, ऊपर पहुंचा दीजिए। तो आपको पोस्टमैन के जैसे काम करना है, नीचे से लेना है, ऊपर दे देना है समस्याएं, और सॉल्यूशन जो आता है वो ऊपर से लेके नीचे दे देना है। मूड के हिसाब से काम करना छोड़ दीजिए, बहाना बनाना छोड़ दीजिए। कभी नहीं देखा होगा कि आपने शहर में दंगा हो गया, कोई बड़ा अधिकारी ये कह दे कि नहीं मेरा मूड नहीं है, आज मैं किसी और को भेज दो। कोई बहुत बड़ी बिजनेस मीट हो रही है और मुकेश अंबानी जी ये कह दे नहीं आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कामयाब लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते हैं, काम के हिसाब से मूड बना लेते हैं। आपको भी काम के हिसाब से मूड बनाना है। बहाना बनाना छोड़ दीजिए। बहाना कोई गलत चीज नहीं होती है, बहाना एक जेन्युइन कारण होता है। बच्चे को स्कूल छोड़ना है, बच्चे की फीस जमा करनी है, धनिया लेके आना है, टमाटर लेके आना है, जितने भी काम आप सोच रहे हैं कि मेरी साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर होती है, गाड़ी पंचर होती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होती है, होती है। तो और
बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती कि हमें करना क्या है। बच्चों की स्कूल में जाके स्कूल फीस देने से ज्यादा जरूरी है कि आप इस लायक बनिए कि बच्चे की फीस आप कमा करके लेकर के आइए, वो ज्यादा जरूरी है। तो हमको प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमारा सिस्टम में काम करना, मिस्टरमेंट में काम करना हमारी प्रायोरिटी है, या दूसरे काम जिसकी वजह से मिस्टरमेंट के काम को हम इग्नोर कर रहे हैं वो प्रायोरिटी है। तो यदि प्रायोरिटी हम सेट नहीं करेंगे, दूसरे काम को हम करेंगे जिसकी वजह से हमारे घर में कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो एक घर का मुख्य व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी है पैसे को कमाकर लाना है ताकि बहुत सारे काम हो सके, न कि उन कामों को करना जहां पैसा खर्च हो रहा है। तो पैसा खर्च करने वाले चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देना बजाय पैसा कमाने वाली चीजों को, तो वो सब बहाना है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहाना आपको नहीं बनाना है, अपने आप से थोड़ा सा जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। गर्मी, जाड़ा, बर्दाश्त और बारिश, ये सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कामयाब लोगों का बिजनेस जो है वो किसी भी मौसम में कम नहीं होता है, मौसम के ऊपर वो डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना काम रेगुलर करते हैं। कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार यदि होता है तो उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। कामयाब होने के लिए कभी कभी कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ से है, आप कभी खुद महसूस करेंगे इस चीज को। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और कामयाब और लगातार होते रहेंगे तो वो लोग ही आपको छोड़ देंगे। एक्चुअली कुछ लोगों से आपका संघर्ष देखा नहीं जा रहा है, सीधी सी बात ये समझिए आप। यदि आप इस बात को समझेंगे तो ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, लेकिन बहुत कष्टकारी है कुछ लोगों का साथ आपको छोड़ना। बुद्धिमानी इसमें है कि जो लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं आप उनको छोड़ करके आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो जो लोग आपके साथ आना चाहेंगे वो आ जाएंगे, और टेम्परेरी नाराज जिसे कहते हैं, टेम्परेरी नाराज होंगे आपके साथ, लेकिन आपके साथ धीरे धीरे आ जाएंगे। और कुछ लोग आपके साथ कभी नहीं आएंगे, आप चाहे जो कर लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, अपने आप को परेशान मत कीजिए। कभी भी कुछ नया आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, या बिजनेस अपने आप आपकी झोली में घुसा चला जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं से फोन आया, अरे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कोई अच्छा लीडर नहीं मिल रहा है। आपको लगता है वाह ये क्या हो गया, यहाँ सालों साल मेहनत करने के बाद टीम खड़ी नहीं हो रही है, एक आदमी अपने आप मेरे साथ जुड़ रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। उस व्यक्ति की आदत है, वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही करता है और उनसे आपका प्रोडक्ट फ्री में ले लेता है, मिस्टरमेंट टोकन फ्री में ले लेता है। वो बताता नहीं है लेकिन ऐसा करता है, उसकी आदत है। आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा काम हो रहा है, आपकी किस्मत जाग रही है, अपने आप भगवान खुश हो रहा है। ऐसा कभी भी अगर होता है, कोई चीज अपने आप होने लगे तो आप अपने अप्लायंस से, उनके अप्लायंस से बैठकर डिस्कस कर लीजिए, चुपचाप फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे, वो अपने आप बता देंगे। उनके साथ हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। तो कुछ भी नया आपके साथ हो रहा है या आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो हम अपने अप्लायंस से हमेशा डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही कीजिए। गलत काम करने से अच्छा है काम ना कीजिए। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित ना कीजिए, आप क्या नहीं कर सकते हैं इस पे कंसंट्रेट मत कीजिए। जरूरी नहीं कि दुनिया का हर आदमी हर काम कर सकता हो। जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, उस पर कंसंट्रेट मत कीजिए। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या काम आप सबसे अच्छा कर सकते हो, वही आपको करना है और उसमें और निखार लेकर के आइए। आपको ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस और आपकी कामयाबी के बीच में कोई नहीं आएगा, ना चर राशि और ना अचर राशि, ना जिंदा आदमी, ना कोई चीज। आपने ये चीज अगर अपने दिमाग में रख लिया है कि आप और आपकी कामयाबी के बीच में दुनिया का कोई भी आदमी और दुनिया का कोई भी सामान, चाहे वो जिंदा हो या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो नहीं आएगी। जिस दिन आप जिस मोड में चले जाते हैं, आपका बिजनेस कामयाबी की रफ्तार बढ़ जाती है।
जिंदगी में मौकों को हाथ से मत जाने दीजिए, ये बार बार नहीं आते हैं। कभी भी कोई आपके साथ आपको बुलाता है, आपके साथ बैठता है, कुछ चीजें डिस्कस करता है, तो उसको समझिए। करना ना करना ये आपके हाथ में है, लेकिन मौकों को हाथ से मत जाने दीजिए, चीजों को समझिए, लोगों से मिलिए। 2 साल आपको इस सिस्टम में देना पड़ेगा। 2 साल में आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो कंपाउंडिंग, हमको मार्केट के उतार चढ़ाव से अगर अपने आप को बाहर निकालना है तो इस सिस्टम में आपने छोटा बड़ा जो भी निवेश किया है उसको कंपाउंडिंग कीजिए, अपनी मेहनत को कंपाउंडिंग कीजिए, अपनी टीम को कंपाउंडिंग कीजिए। छोटा मोटा निवेश किया है तो उसको कंपाउंडिंग कीजिए। तो कंपाउंडिंग पे ध्यान रखना है और अपनी टीम पे ध्यान रखना है। 2 साल यदि आपने ये काम कर लिया तो आप 2 चीजों से मुक्त हो जाएंगे। एक तो आप अपनी जरूरतों के लिए, जो आपको खर्च के लिए डिस्टर्ब होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, उससे आप फ्री हो जाएंगे। और दूसरा, आप किसके पास जाएं, आपको लोग नहीं मिलते हैं, इस समस्या से आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन 2 साल आपको ये दोनों काम करना पड़ेगा। जिन बातों से आपकी कामयाबी का, आपके काम का, आपके बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, वो सब दुनियादारी है और दुनियादारी आपको छोड़नी पड़ेगी। कमर कस लीजिए। डोंट एसटीपी, कभी भी प्रेजेंटेशन या जो आपको प्लान देने का जो एक तरीका है, जिस तरीके से आप लोगों को प्लान देते हैं, उस तरीके के अलावा किसी और तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं देना है। यानी कि अभी आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया है, आपके पास लोगों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बने हैं, आपके पास उसका नाम आपकी लिस्ट में नहीं है, आप उसको नहीं जानते हैं, लिस्टिंग नहीं किया है, इनवाइट नहीं किया है, इसके बगैर यदि प्लान हो रहा है तो प्लान गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप एसटीपी नहीं करेंगे। आपका तरीका है कि पहले आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, उनको लिस्ट में जोड़ते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन देते हैं। ऐसा नहीं कि आपका टीम में आपका टीममेट बैठा है आपकी गाड़ी में और आप जा रहे हैं, उसने कहा सर यहीं बाएं मोड़ लीजिए, यहीं पे एक लगा है, तो प्लान दे देते हैं। इस तरीके से प्लान नहीं देना है, बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप उसको भी सिखाइए कि पहले तुमने उसका प्रोस्पेक्टिंग किया, उसकी लिस्ट बनाई, उसको तुम अपनी लिस्ट दिखाओ, डायरी में दिखाओ, तुम्हारे उसका नाम है, नाम भी नहीं है, उसको तुमने इनवाइट किया, उससे समय लिया है, नहीं समय भी नहीं लिया है, उसके बारे में कभी मुझे फीडबैक दिया कि वो क्या करता है, उसका नाम क्या है, वो क्या बैकग्राउंड है उसका। तो इसके बगैर आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है। अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में किसी को ना बताएं, किसी को ना बताएं, एक प्रोस्पेक्ट को दूसरे प्रोस्पेक्ट के बारे में ना बताएं, आपकी जो लिस्ट है उसके बारे में अपने डाउनलाइन को ना बताएं, और किसी भी व्यक्ति को आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में कभी नहीं बताना है, क्योंकि आप जिसको बताएंगे 90% चांसेस होता है कि वो व्यक्ति आपका इमीडिएट क्रॉस लाइन क्रिएट हो जाता है, इवन आपका डाउनलाइन भी आपका क्रॉस लाइन बन जाता है। वो भी कोशिश करने लगता है कि ये आदमी मेरे साथ ही जुड़ जाए। और कभी भी किसी भी बिजनेस में एक टीम बनने से आपको पैसा नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए आपको अपनी मल्टीपल टीम बनानी होती है, आपको कम से कम 2 टीम तो बनानी ही होती है। और आपके प्रोस्पेक्ट यदि दूसरी टीम में बिल्डअप नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में कभी भी भूल कर भी गलती से भी ना बताइए। मैंने ऐसे बहुत सारे बड़बोले देखे हैं, मैं जा रहा हूँ सिविल लाइन जा रहा हूँ, मैं कटरा जा रहा हूँ, वहां पे एक आदमी है, उसका नाम भी बता दिया, रमेश कुमार है, उसकी दुकान है, बहुत बड़ा आदमी है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो बताने लगते हैं। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, इससे कभी मत कीजिए, इसका कोई अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसका उल्टा रिजल्ट जरूर मिलेगा। जब तक वो व्यक्ति जुड़ करके आपके साथ एक्टिव ना हो जाए, तब तक उसके बारे में आपको नहीं बताना है। हाँ, आपको अपने सीनियर को जरूर बताना है। प्रेजेंटेशन के पहले आपको अपने सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में बताना है कि उस व्यक्ति से एक दिन मिलने चलना है, उसका ये बैकग्राउंड है, उसका ये नाम है। आपको अपने सीनियर पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, उसको आपको पहले बताना है। और प्रोस्पेक्ट को अपने सीनियर के बारे में नहीं बताना है, उसको उसके सामने बताना है। जब आप उसके सामने बैठेंगे, उसको एडिफिकेशन कहते हैं। एडिफिकेशन के साथ अपने सीनियर के बारे में उसको बताएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन कभी नहीं होता है। यहाँ लोग ये भी गलती करते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं और बजाय अपने सीनियर के बारे में जानकारी देने के बजाय अपने सीनियर को प्रोस्पेक्ट से मिलवाने लगते हैं। उल्टा काम कभी नहीं करना है।
तो दोस्तों ये आज डोंट्स जो है कवर हो गया, और हमारी जो अगली प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम जो है बिजनेस, एमएलएम, क्रिप्टो और मिस्टर मिंट में क्या करना चाहिए, इसके जो रूल्स हैं वो बताएंगे। क्रिप्टो मार्केट के क्या रूल्स हैं, बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगली मीटिंग में। तो आज के इस प्रेजेंटेशन को यहाँ कंप्लीट करते हैं, और इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, हमारा अपडेट। हमारे पास क्या क्या अपडेट है आज के बारे में आज तक। तो आज के अपडेट के बारे में एक अच्छी न्यूज ये है कि हमारा जो ब्लॉकचेन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है। पिछले सप्ताह से नोड सेटअप स्टार्ट हो चुके हैं, और नोड सेटअप कम से कम 2 राउंड में चलेंगे। एक राउंड में 5 से 7 लोगों का नोड सेटअप हो चुका है, और सेकेंड राउंड में करीब 20 से 30 लोगों का नोड सेटअप होना है, जो इस वीक में होगा, और वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीक में आज की डेट अगर हम मान लेते हैं 15 तारीख है, तो नेक्स्ट 7 दिनों में मैं मोटा मोटा ये मान के चल रहा हूँ कि नोड सेटअप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा हरनाम सर ने बताया था कि हमारे पास 20 से 30 नोड सेटअप भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारा ब्लॉकचेन वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हम ये मान के चलें कि अगले 1 से 2 सप्ताह के अंदर हमारा ब्लॉकचेन 100% तैयार हो जाएगा मार्केट में पूरी तरीके से काम करने के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो ये है कि हमारे ब्लॉकचेन तैयार होने के बाद ब्लॉकचेन मार्केट के डिसेंट्रलाइज सिस्टम से इंटीग्रेट होगा। यानी कि जैसे आप किसी को कोई कॉइन भेजते हैं तो वहां पे लिख करके आता है कि आप कौन से नेटवर्क से भेज रहे हैं, तो हम वहां पे सेलेक्ट करते हैं BEP20 या TRC20, और भी दूसरे नेटवर्क वहां पे आते हैं। तो वहीं पर एक और नेटवर्क आना जरूरी है, और उसका नाम है अनंता, हमारा ब्लॉकचेन। तो हमारे ब्लॉकचेन का नेटवर्क मार्केट में दिखाई दे, उसके लिए मार्केट के सिस्टम से, यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम से हमारे सिस्टम का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। तो वो सिस्टम इंटीग्रेशन तभी होगा जब हमारा सिस्टम काम करने के लिए नोड सेटअप होकर के तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए हमको शायद 1 सप्ताह का समय और लग सकता है। तो यानी कि हमको 1 से 2 सप्ताह के साथ इसको +1 कर लेते हैं, तो 1 सप्ताह और लग जाएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है इमीडिएट, उसके बाद हम माइग्रेशन के स्टार्ट करेंगे, और माइग्रेशन के साथ ही हमारा जो कॉइन है वो कॉइन लिस्ट होने के लिए चला जाएगा। तो इसके लिए तीसरा या चौथा सप्ताह आ जाएगा, और इस ड्यूरेशन में हमारा टोकन लिस्ट होने के लिए हमारे पास से चला जाएगा। उसके बाद पहुंचता है एक्सचेंज। हम सब जानते हैं हमारा जो कॉइन है वो कॉइन स्टोर एक्सचेंज पे पहले लिस्ट होने वाला है, और उसके बाद MEXC एक्सचेंज पे भी लिस्ट होगा, क्योंकि MEXC एक्सचेंज ने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है। आप लोग वॉच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और इन दोनों जगह पर जाने से पहले हमारा जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम प्लेटफॉर्म हो गया, वो ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल, PancakeSwap, जहाँ पे हम स्वैप करते हैं, तो वहां भी सिस्टम तैयार हो जाएगा। उससे पहले तैयार होगा, लेकिन काम तभी करेगा जब वो पहले एक्सचेंज, कम से कम पहला एक्सचेंज है कॉइन स्टोर, वहां पे लिस्ट होगा। तो इतना ही अपडेट है, और इस प्रोसेस में आपके 3 सप्ताह, लगभग 3 सप्ताह से 4 सप्ताह का समय लगेगा। और हो सकता है ये सारे के सारे प्रोसेस में 2-2 दिन पहले काम हो जाए, तो 1 सप्ताह बच भी सकता है, और अगर 1-2 दिन डिले होता है तो 1 सप्ताह बढ़ भी सकता है। तो इतना ही अपडेट मेरे पास है सिस्टम को लेकर के, और जब तक आगे की इंफॉर्मेशन नहीं आती है किसी को अपडेट मानिए। और मैं आज के होस्ट को इनवाइट करूंगा। सर आप आइए, अगर कोई पॉइंट मेरा छूट गया है तो आप उसे कवर कर सकते हैं सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है उसके बारे में क्लियरली बताया कि क्या क्या प्रोसेस होने हैं, क्या क्या हो चुका है अभी। तो सर थैंक यू सो मच सर कि आपने जो आज के सेशन में डू एंड डोंट्स को बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल कंटेंट के साथ में सभी के साथ क्लियरली समझाया है। अगर हम मेरे रेगुलरली फॉलो करते हैं डेफिनेटली हम अपने इसको बहुत ज्यादा पॉलिश कर पाते हैं, और डेफिनेटली सक्सेस का मंत्र भी यही है कि अच्छी आदतें हम लें और वो गलतियों को छोड़ें। तो जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए। अगेन सर थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया, और सभी पार्टिसिपेंट को ज्वाइन तक बने रहे। तो इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं इवनिंग के अपॉर्चुनिटी कॉल।